इस राज्य में विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान दिए गए हैं और जो जनभावना है झारखंड की, वो उसके विपरीत जो है उन्होंने अपना बयान दिया। नियोजन नीति और 32 के खतियान को लेकर के उस संबंध में आजसू पार्टी की ओर से जो आधिकारिक बयान है वो जो है केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण दास रखेंगे। मुख्यमंत्री के यह बयान कि झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति न्याय संगत नहीं, इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान चुनाव के दरमियान दिए। मैं एक पेपर दिखाना चाहूंगा, इसमें हेमंत जी का साइन 2012-13 में स्पष्ट लिखा है, स्थानीयता की परिभाषा तय किए बगैर राज्य की नियुक्ति क्यों की गई। सरकार से वापस ले रहे थे तब स्थानीयता की परिभाषा तय करने में 1932 के खतियान को प्राथमिक आधार मानने के झामुमो की मांग पर भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, इसलिए हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। ये उनका अपना बयान और लिखित है विधायक दल के नेता की हैसियत से, इसी शर्त के आधार पर कि 1932 के खतियान के आधार पर सरकार निर्णय नहीं ले रही है, इसलिए हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिराते हैं। आज जब सरकार में आ गए तब ये कह रहे हैं कि खतियान के आधार पर नियोजन न्याय संगत नहीं। इसका मतलब जनता से जो विश्वास आपने लिया, सत्ता में आने के बाद उससे विश्वासघात किया। हम तो कहेंगे कि जनता को धोखा दिया और आपने विश्वास मत लिया। इससे स्पष्ट है, एक तो हम ये कह सकते हैं इस निर्णय से जो झारखंडी जनमानस है, झारखंड और झारखंडियों के परिचय या उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि सरकार इनके परिचय को स्वीकार नहीं करती। खतियान के आधार पर अगर नहीं होगा तो किसके आधार पर आप करेंगे? आपको तो कोई ना कोई धरातल तो बताना पड़ेगा। ये स्थानीय नीति स्पष्ट किए बगैर नियोजन की बात कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन पटरी बिछाए बगैर ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम इसी अगले महीने में 20,000 से ज्यादा नियुक्तियां करेंगे। किस आधार पे करेंगे? स्थानीय नीति आप स्पष्ट नहीं किए, नियोजन के संबंध में आपने स्पष्ट कर दिया। नियोजन के संबंध में आपने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम खतियान के आधार पर नियोजन को न्याय संगत नहीं मानते। इसका मतलब कि आपने चुनाव से पहले जितनी भी जनसभाएं की, जहां आप एकदम डींग हाँक करके लोगों को भरे थे कि हम इस बार 32 के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, आप सत्ता में आते के साथ, सत्ता का मलाई चखने के बाद, सत्ता के चकाचौंध में आने के बाद जनता को भुला के, झारखंडियों को भुला के, झारखंड आंदोलन के मूल्य को भुला के, हमको लगता है कि इस तरह का तो हम लोगों ने नहीं सोचते। ये आश्चर्यजनक बात है। दूसरी बात, इसके इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि सरकार का दिशा और दृष्टि स्पष्ट नहीं है, झारखंडियों के हित में नहीं। आजसू पार्टी झारखंड और झारखंडियों के हित के खिलाफ अगर कोई भी निर्णय सरकार लेती है तो हम पुरजोर विरोध करेंगे और उसके खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज हमेशा उठाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम चौकआउट कर चुका है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर के जयंती के अवसर पर इन्हीं मुद्दों को लेकर जेल भरो अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस सरकार ने जितनी भी बात कही, कल हेमंत जी मुकर गए कि हमने तो नौकरी की बात नहीं कही थी, हमने कहा था रोजगार की बात। उनके बयान को देखिएगा, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे
और जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमको ये बता दे कि ये 2 साल में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया। एक भी व्यक्ति अगर मिल जाए जिनको बेरोजगारी भत्ता मिला है, वो भी स्पष्ट खंडित करके बताए थे। स्नातकोत्तर को अलग, पीएचडी मैंने पीजी वाले को अलग, बैचलर को अलग, लेकिन एक भी इन्होंने आज तक बेरोजगारी भत्ता और ना ही नौकरी देने का काम। नौकरी की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन उनके बजट के प्रावधान को यदि देखेंगे, नौकरी अगर देंगे तो पैसा तो उसमें रहना चाहिए। बजट में इतना पैसा ही नहीं है जो 5 लाख की बात करते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये लोगों को भ्रम जाल में फंसा करके विश्वास में लिए थे, आज विश्वासघात कर रहे हैं। खजाना की बात ये कह रहे थे कि हमने आने के बाद ही बढ़ोतरी हुआ, लेकिन आप हर जगह पर आप जाकर के देख सकते हैं, बालू का लूट, कोयला का लूट, जितनी खनिज संपदा है सबका लूट, और ट्रांसफर पोस्टिंग में पूरे भारी छूट। माने इस तरह लूट का सेल लगा करके बोले राज का बढ़ोतरी हो रहा है, बल्कि पूरे झारखंड का अपमान हो रहा है। झारखंड आंदोलनकारी और आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोगों के हृदय में आघात पहुंच रहा है कि जो परिवार से आया था उस परिवार के मूल्य को ये चुकता नहीं कर। तो आप लोग का स्पष्ट क्या है? देखिए देवशरण जी, आप लोग भी 1932 की मांग करते हैं, आधी सच आधा फसाना बोलते हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा था 1932 के आधार पर? हमारा स्पष्ट मानना है, स्थानीयता का परिचय खतियान के आधार पर ही होना चाहिए। इसलिए हमने कहा है अंतिम सर्वे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को ही आधार माना जाए। मतलब कि कुल मिला के ये था मामला कि 2012 में जेएनयू समर्थन वापस लिया था बीजेपी से, है ना? इसी को आधार बना के दिया कि 32 का आधार पर म्यूजियम होना चाहिए। वही आपने दिया, ठीक है? सब पर खाली रही, थोड़े को दिखा दीजिए, कागज दिखा दीजिए। 32 बड़ा पड़ा है। मैं नहीं मानता, नहीं मानते, हेमंत को नहीं मानता। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? ये कह रहे नहीं मानते। हाँ यही मेन मामला है। आपने बताया 2012 में कि हुआ था, तो पीसी का मेन मामला है यही है। तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री को प्रमाणित करना चाहिए कि ये न्याय संगत है कि नहीं, तो पहले पता लगना चाहिए। थैंक यू। समीक्षा